आज हम एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। मानो उस लड़की के साथ ऐसा 8 अगस्त 2024 की रात ऐसा क्या हुआ था, जो वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी लड़की के साथ एक ऐसी दुर्घटना को घटित कर दिया जाता है जिसे पूरी दुनिया सुनती है तो उसकी रूह काँप जाती है। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मेरा नाम हेमंत और आइए इस घटना को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना है कोलकाता से, जहां एक लड़की होती है डॉक्टर, जो कि जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करती है और अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। हर दिन की तरह वो अपना नाइट शिफ्ट में पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपना काम करती है। हर दिन की तरह उसकी माँ 11 बजे रात को कॉल करती है और पूछती है कि बेटा क्या तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो बेटी बोलती है कि माँ मैंने अभी खाना तो नहीं खाया है, मेरी तबीयत ठीक है। और वो हर दिन की तरह अपने मरीजों को देखना उसका काम होता था। तो वो उस दिन 11 बजे रात को जब उसका कॉल बंद होता है, तब वो अपने मरीज को देखने के लिए जाती है और देखते-देखते उसको 2 बजे का रात हो जाता है और नाइट शिफ्ट में जितने भी लोग थे, उनके साथ मिलके फिर वो कैंटीन चली जाती है और कैंटीन जाने के बाद वो अपना खाना खाने लगती है। खाना खाते ही उनको 3 बज जाता है क्योंकि वो खाना खाते वक़्त बातें वगैरह करती है। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो जाता है कि श्रुति को थोड़ा थकावट महसूस होता है, इस वजह से वो क्या करती है, जाके ऊपर की 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल था, वहाँ जाके वो सो जाती है। लेकिन जब वो 3 बजे जाती है और सुबह के साढ़े 7 बज जाते हैं, फिर भी श्रुति उस रूम से बाहर नहीं आती है। ऐसा कभी हुआ नहीं था क्योंकि श्रुति 1 से 2 घंटे के लिए ही रेस्ट करती थी, फिर बाकी का टाइम वो अपने मरीजों को देखने के लिए किया करती थी। अब क्या था, सुबह का शिफ्ट में जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, वो पहुँचते और हर रूम को वो देखते-देखते वो सेमिनार हॉल तक पहुँच जाते। और जब वो सेमिनार के हॉल का दरवाज़ा खोलता है, तो जो मंज़र देख के वो चीखता है, जो वो चीख इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि पूरी अस्पताल में वो आवाज़ जो है गूँज जाती है। गूँजने के बाद सारे अस्पताल में लोग होते हैं, वो सेमिनार हॉल की तरफ भागते हैं और भागने के बाद जो मंज़र होता है, वो सभी के लिए रूह कँपाने वाली होती है। जो मंजर था सभी को देखकर हैरान कर देती है क्योंकि हॉस्पिटल में इस तरह का होना कोई आम बात नहीं थी। जहाँ लोग अपना इलाज कराने आते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आते हैं, नए जीवन को प्राप्त करने के लिए आते हैं, वहाँ इस कदर का घटना घटित हुआ था। हुआ ये था कि जो लड़की थी श्रुति, उसकी बॉडी मिलती है उस रूम से, वो भी बिना कपड़े से और भी खून से लथपथ। उसको तुरंत उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर जो है शिद्दत से उसकी इलाज करते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद जो है लड़की दम तोड़ देती है, दुनिया से चली जाती। जाने के बाद मौके पे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब पहुँचती है और जिस रूम पे श्रुति का बॉडी मिला होता है, उस रूम पे जाने पे छानबीन करने के बाद वहाँ ब्लड का सैंपल मिलता है। सैंपल मिलने के बाद वहाँ पे एक ब्लूटूथ भी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा सबूत होता है पुलिस के लिए। लेकिन बात ये थी कि जो आरोपी था वो अभी भी फरार था क्योंकि वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं था। इस वजह से पुलिस को थोड़ी दिक्कत हो रही थी आरोपी तक पहुँचने के लिए जी। अब क्या था, जो श्रुति होती है उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखकर लोगों की भी रूह काँप जाती है क्योंकि जो श्रुति होती है उसके साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार के साथ उसको इस कदर मौत के घाट उतारा गया था, उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और गले की हड्डी भी टूट चुकी थी और जिसका प्राइवेट पार्ट था उसमें बहुत बड़ा घाव था, मानो उसके साथ जबरदस्ती किसी ने की हो। अब इतना सब चीज़ होने के बाद पुलिस जो है जो 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल था, उस रास्ते पे एक सीसीटीवी कैमरा था, तो वो उस दिन का सीसीटीवी कैमरा का जो रिकॉर्ड होता है, उसको निकलवाया जाता है, तो वहाँ 6 लोग का आना-जाना हुआ था 3 बजे रात से लेके सुबह के साढ़े 7 बजे तक। अब उसमें से 6 को हिरासत में लेके पुलिस जो है हिरासत में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस जो है वो 6 लोगों को बोल देती है कि आप अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन कर लो। ओपन करने के बाद पुलिस जो है ब्लूटूथ पकड़ी थी उसको भी वो ओपन कर देती है। ओपन करने के बाद इजीली एक आदमी के अंदर वो कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से। अब पुलिस जो है 5 लोगों को भेज देती है और जो 6वां आदमी होता है उसको हिरासत में रख लिया जाता है और वो नशे की हालत में होता है। उस लड़के का नाम संजय होता है, वो भी उसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट का काम किया करता था। उस दिन वो नशे की हालत में होता है, तो पुलिस जो है उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतर जाता है तब वो उसको शिद्दत से और कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो वो फिर अपना वो जुर्म कबूल कर लेता है कि कैसे वो 8 अगस्त की रात जैसे नाइट शिफ्ट में पहुँचता है, वो नशे की हालत में होता है
और उसे कोई पहचाने मत बोल के वो सेमिनार हॉल पे जाके सो जाता है। लेकिन जब उसका नींद खुलता है तो उसी रूम में होती है श्रुति। श्रुति को देखकर वो अपना हैवानियत स्टार्ट करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और जो श्रुति है वो अपने लिए बीच बचाव का काम भी करती है। लेकिन उस जुल्मी के सामने उसका बीच बचाव भी नाकामयाब होता है। पुलिस बताती है कि वो कैसे ज़बरदस्ती करता है, करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वो फिर सोचता है कि मैं नहीं पकड़ाऊँगा बोल के वो नशे की हालत में रहा करता था। लेकिन जब उसका नशा उतर जाया गया तब पुलिस जो है शिद्दत से पूछती है तो सारा मामला सामने आ जाता है और वो संजय जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जी। बाकी कहानी और घटना यही तक का था। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर वो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और इस कहानी और घटना को सुनाना, आपके दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। जी।